इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको मेवाड़ के गुहिल राजवंश के बारे में बताया था और पिछली क्लास में मैंने आपको बप्पा रावल के बारे में बताया था कि बप्पा रावल को गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मौर्य राजा मानमोरी को डिफीट करके हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि नागदा जो मतलब नागदा के अंदर कैलाशपुरी आता है, उस कैलाशपुरी में इसके द्वारा एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था और बप्पा रावल की समाधि भी कहाँ पे स्थित है, नागदा में। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज अपन उन्हीं बप्पा रावल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये थे मेवाड़ के शासक बप्पा रावल। बप्पा रावल, तो बप्पा रावल की जो समाधि है, बप्पा रावल की समाधि नागदा में स्थित है, क्योंकि बप्पा रावल के द्वारा नागदा में ही अपनी कैपिटल यानी राजधानी का निर्माण करवाया गया था। तो बप्पा रावल ने अपनी समाधि भी कहां पे स्थापित करवाई, नागदा में। आगे अगर अपन बात करें इन बप्पा रावल की, तो एक मराठी इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है सीवी वैद्य। तो इतिहासकार सीवी वैद्य के अनुसार इतिहासकार सीवी वैद्य के अनुसार बप्पा रावल की तुलना यूरोप के चार्ल्स मार्टेल के साथ की जाती है। तो यूरोप में एक व्यक्ति हुआ था चार्ल्स मार्टेल। तो उस चार्ल्स मार्टेल के द्वारा यूरोप के बात करें अपन यूरोप की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान अदा किया गया था। उसी प्रकार से अपने जो बप्पा रावल थे, इन बप्पा रावल के द्वारा जो विदेशों से राजस्थान पर आक्रमण हुए थे, उन आक्रमणों से राजस्थान को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इसी कारण ये जो इतिहासकार सीवी वैद्य हैं, जो विनायक वैद्य हैं, इनके द्वारा यूरोप के जो चार्ल्स मार्टेल है, इसके साथ में बप्पा रावल की तुलना की जाती है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि यूरोप के चार्ल्स मार्टेल के साथ में बप्पा रावल की तुलना किसने की है, तब आपका आंसर क्या बनेगा कि इतिहासकार सीवी वैद्य के अनुसार इस बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल के साथ में की जाती है। अब अपन अगर बप्पा रावल की उपाधियों की बात करें, उपाधियां क्या क्या उपाधियां इसने धारण की, तो उपाधियों में आप बता सकते हो हिंदू सूर्य, इस नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो बप्पा रावल को जाना जाता है। तो हिंदू सूर्य की इसने उपाधि धारण की और बेशक क्यों नहीं करता, क्योंकि यह बप्पा रावल ऐसा पराक्रमी शासक था जिसने अफगानिस्तान तक अपने भांजे को शासक बना दिया था। तो
इसी वजह से इसने हिंदू सूर्य की उपाधि धारण की। उसके अलावा इस बप्पा रावल को राजगुरु की उपाधि भी प्रदान की गई, अर्थात इसने राजगुरु का टाइटल भी धारण किया। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसने एक उपाधि धारण की जिसको अपन चकवे उपाधि कहते हैं। तो चकवे का अगर अपन अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है चक्रवर्ती सम्राट, अर्थात इस बप्पा रावल के द्वारा चकवे अर्थात चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि भी धारण की गई थी। और चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं? जिसके द्वारा चारों दिशाओं को जीत लिया जाता है, उसी को चकवे या चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्रदान की जाती है। तो जैसे आपने कभी रामायण देखी हो तो रामायण में भगवान राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया और फिर उन्होंने यज्ञ का घोड़ा था वह दसों दिशाओं में भेजा। तो उस प्रकार उन्होंने जब चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की, उसी प्रकार से इस बप्पा रावल के द्वारा भी चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की गई थी। तो ये थे मेवाड़ के शासक बप्पा रावल। तो अब अपन आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब मैं आपको अगले शासक के बारे में बताने वाला हूं और अगले जो शासक थे उनका नाम था अल्लट, या जिसको अपन क्या कहते हैं, आलू रावल। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अगले जो शासक बने मेवाड़ के उनका नाम था अल्लट। तो इस अल्लट के द्वारा क्या क्या करवाया गया था उन सब बातों की भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो जो अल्लट थे, अल्लट इन्हीं का दूसरा नाम अपन को क्या देखने को मिलता है? आलू रावल। अल्लट का दूसरा नाम अपन को क्या देखने को मिलता है? तो आप बताओगे आलू रावल। तो अल्लट के बारे में अगर अपन जानकारी की बात करें तो जानकारी के लिए अपन को दो अभिलेख मिलते हैं। तो उन अभिलेखों के बारे में मैं आपको बताऊं तो एक तो आती है सारणेश्वर प्रशस्ति, एक तो क्या आती है सारणेश्वर प्रशस्ति, और दूसरा एक अभिलेख आता है और अभिलेख का नाम है आठपुर अभिलेख। आठपुर अभिलेख। तो इन दोनों अभिलेखों से अपन को इस बप्पा रावल के अल्लट या आलू रावल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और सारणेश्वर ये जो मंदिर है, जो इसकी प्रशस्ति है, इसका टाइम की अगर अपन बात करें तो इसका टाइम माना जाता है 953 ईस्वी। और बात करें अपन अगर इसकी आठपुर अभिलेख की तो इसका समय माना जाता है 977 ईस्वी। तो 953 ईस्वी का ये सारणेश्वर अभिलेख है और ये जो आठपुर अभिलेख है ये 977 ईस्वी का है। तो इस सारणेश्वर प्रशस्ति में क्या क्या लिखा हुआ है इस अल्लट या आलू रावल के बारे में, वह मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो आप स्टार लगा के यहां पे लिख सकते हो। इस प्रशस्ति में अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी मिलता है। महालक्ष्मी मिलता है। तो जो सारणेश्वर मंदिर की जो प्रशस्ति आती है उसमें अल्लट की माता का नाम क्या मिलता है? महालक्ष्मी मिलता है। आगे अगर अपन बात करें तो इस प्रशस्ति में अल्लट के पुत्र नरवाहन का उल्लेख है। यानी इस सारणेश्वर प्रशस्ति में यह बताया गया है कि अल्लट
पुत्र का नाम क्या था? नरवाहन था। उसके अलावा अल्लट के द्वारा आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। यह बात भी इसी प्रशस्ति में लिखी हुई है। तो इस प्रशस्ति में उत्कीर्ण है कि वराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने आहड़ में करवाया। अर्थात इस प्रशस्ति में यह लिखा हुआ है कि अल्लट के द्वारा जो वराह मंदिर है इसका निर्माण कहां पे करवाया गया था? तो आप बताओगे आहड़ में करवाया गया था। आगे अगर अपन बात करें तो अल्लट द्वारा आहड़ को अपनी राजधानी बनाया गया। तो अल्लट के द्वारा आहड़ को अपनी कैपिटल भी बनाया गया था। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया था। यह बात भी इसी प्रशस्ति में लिखी हुई है। तो अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया था। तो इस सारणेश्वर मंदिर की प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है जो 953 ईस्वी की है? तो इस प्रशस्ति में अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी मिलता है और इस प्रशस्ति में अल्लट के पुत्र नरवाहन का भी उल्लेख है। और इस प्रशस्ति में यह उत्कीर्ण है कि वराह मंदिर का निर्माण आहड़ में किसने करवाया था? तो अल्लट ने करवाया था। फिर अल्लट द्वारा आहड़ को अपनी कैपिटल अर्थात राजधानी बनाया गया था। और अल्लट ही मेवाड़ के ऐसे शासक थे जिनके द्वारा नौकरशाही का गठन किया गया था। तो ये तो बताया मैंने आपको सारणेश्वर जो मंदिर है, सारणेश्वर की जो प्रशस्ति है उसके बारे में। अब अपन एक प्रशस्ति और आती है, एक आठपुर अभिलेख है जो 977 ईस्वी का है। इस अभिलेख में क्या बताया गया है उसके बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो ये अभी अपन ने जो सारणेश्वर प्रशस्ति है उसके बारे में पढ़ा है। अब आठपुर अभिलेख में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो ये तो थी बात किसकी? सारणेश्वर प्रशस्ति की। अब अपन आठपुर अभिलेख की बात करेंगे। तो इस अभिलेख में अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी तथा राष्ट्रकूटों से संबंधित बताया गया है। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो आठपुर अभिलेख है, इस आठपुर अभिलेख में बप्पा राव की माता का नाम अपन को महालक्ष्मी मिलता है जो सारणेश्वर में भी अपन को मिला है। लेकिन इसमें राष्ट्रकूट वंश की उस महिला को बताया गया है। उसके अलावा अल्लट ने एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है। कौन सी प्रशस्ति में? आठपुर इस अभिलेख में। तो इसमें और क्या लिखा हुआ है कि अल्लट ने हुण राजकुमारी
हरिया देवी से विवाह किया था। और क्या बात लिखी हुई है का अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। और ये जो आठपुर अभिलेख है ये गोइल वंश के राजा शक्ति कुमार से संबंधित है, तो वो तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है नहीं, तो आप इसको याद रखोगे। आठपुर अभिलेख 977 ईस्वी का है। इस अभिलेख में अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी तथा अल्लट को किससे संबंधित, अल्लट की माता को राष्ट्रकूटों से संबंधित बताया गया है। फिर मैंने आपको बताया कि अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और आड़ को अपनी कैपिटल बनाया था। तो ये थे मेवाड़ के शासक अल्लट या आलू रावल। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे राजस्थान बीएसटीसी हुआ, राजस्थान पीटीटी हुआ, तो आप उन परीक्षाओं के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।